स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस। आज मैं एमए सेमेस्टर 3 के सब्जेक्ट कोड CC8 से एक काफ़ी महत्वपूर्ण विषय मंदिर आंदोलन या अयोध्या विवाद लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए बिना समय गंवाए हम अपने इस विषय को प्रारंभ करते हैं। आधुनिक भारतीय इतिहास में मंदिर आंदोलन या अयोध्या विवाद काफ़ी संवेदनशील मामला रहा है। दरअसल यह एक ऐसा विवाद था जिसने देश में सांप्रदायिकता का माहौल बना दिया और यह काफ़ी लंबे समय तक अदालतों में चलता रहा। यह आंदोलन मूल रूप से अयोध्या में निर्मित बाबरी मस्जिद को लेकर था। इस मस्जिद के संदर्भ में हिंदुओं का मानना था कि उस परिसर में जहां मस्जिद था वहां पूर्व में राम मंदिर हुआ करता था। इसी विषय पर हिंदुओं द्वारा एक आंदोलन चलाया गया और अंततः बाबरी मस्जिद का विध्वंस कर दिया गया। इस आंदोलन की शुरुआत फैज़ाबाद जिला न्यायालय द्वारा फरवरी 1986 में सुनाए गए फैसले से प्रारंभ हुआ। इस अदालत द्वारा फैसला सुनाया था कि बाबरी मस्जिद के अहाते का ताला खोल दिया जाना चाहिए ताकि हिंदू यहाँ पूजा पाठ कर सके, क्योंकि वे इस जगह को पवित्र मानते थे। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद को लेकर दशकों से विवाद चला आ रहा था। बाबरी मस्जिद का निर्माण अयोध्या में मीर बाकी ने करवाया था। यह मस्जिद 16वीं सदी में बनी थी। मीर बाकी मुगल शासक बाबर का सिपह सालार था, जबकि दूसरी ओर कुछ हिंदू मानते थे कि भगवान राम की जन्मभूमि पर बने हुए एक मंदिर को तोड़कर उसी जगह पर यह मस्जिद बनाई गई थी। इस विवाद ने अदालती रूप ले लिया और मुकदमा दशकों तक जारी रहा। 1940 के दशक के आखिरी सालों में मस्जिद में ताला लगा दिया गया क्योंकि मामला अदालत के हवाले था। लेकिन फैज़ाबाद जिला न्यायालय द्वारा 1986 के फैसले के बाद जैसे ही बाबरी मस्जिद के अहाते का ताला खुला, वैसे ही दोनों पक्षों में लामबंदी होने लगी। अनेक हिंदू और मुस्लिम संगठन इस मसले पर अपने अपने समुदाय को लामबंद करने की कोशिश में जुट गए। भाजपा ने इसे अपना बड़ा चुनावी और राजनीतिक मुद्दा बनाया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद जैसे कुछ संगठनों के साथ भाजपा ने लगातार प्रतीकात्मक और लामबंदी के कार्यक्रम चलाए। उसने जन समर्थन जुटाने के लिए गुजरात स्थित सोमनाथ से उत्तर प्रदेश स्थित अयोध्या तक एक बड़ी रथ यात्रा भी निकाली। मस्जिद विध्वंस एवं स्थिति। इस दौरान जो संगठन राम मंदिर के निर्माण का समर्थन कर रहे थे, उन्होंने 1992 में दिसंबर माह में एक कार सेवा का आयोजन किया। इसके अंतर्गत राम भक्तों से आह्वान किया गया कि वे राम मंदिर के निर्माण में श्रमदान करें। पूरे देश में माहौल तनावपूर्ण हो गया। अयोध्या में यह तनाव अपने चरम पर था। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को यह आदेश दिया कि वह विवादित स्थल की सुरक्षा का पूरा इंतजाम करे। बहरहाल 6 दिसंबर 1992 को देश के विभिन्न भागों से लोग आ जुटे और इन लोगों ने मस्जिद को गिरा दिया। मस्जिद के विध्वंस की खबर से देश के कई भागों में हिंदू और मुसलमानों के बीच झड़प हुई। 1993 में जनवरी में एक बार फिर मुंबई में हिंसा भड़की और अगले 2 हफ्ते तक जारी रही। अयोध्या की घटना से कई बदलाव आए। उत्तर प्रदेश में सत्तासीन भाजपा की राज्य सरकार को केंद्र ने बर्खास्त कर दिया। इसके साथ ही दूसरे राज्यों में भी जहां भाजपा की सरकार थी, राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। चूंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस बात का हलफनामा दिया था कि विवादित ढांचे की रक्षा की जाएगी, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने उनके खिलाफ अदालत में अवमानना का मुकदमा दायर हुआ।
ने आधिकारिक तौर पर अयोध्या की घटना पर अफसोस जताया। केंद्र सरकार ने एक जांच आयोग नियुक्त किया और उसे उन स्थितियों की जांच करने को कहा गया जिनकी परिणति मस्जिद के विध्वंस के रूप में हुई। अधिकतर राजनीतिक दलों ने मस्जिद के विध्वंस की निंदा की और इसे धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों के विरुद्ध बताया। ऐसे भी धर्मनिरपेक्षता पर गंभीर बहस चल पड़ी और हमारे सामने कुछ वैसे ही सवाल आन खड़े हुए जैसे देश के बंटवारे के तुरंत बाद उभरे थे। बंटवारे के समय देश के सामने सवाल था, क्या भारत एक ऐसा देश बनने जा रहा है जहां बहुसंख्यक धार्मिक समुदाय का अल्पसंख्यकों पर दबदबा कायम होगा, या व्यक्ति चाहे किसी भी धर्म का हो भारत में उसे समान रूप से कानून की सुरक्षा तथा बराबरी के नागरिक अधिकार प्राप्त होंगे। बाबरी मस्जिद के ध्वंस के बाद भी देश में यही सवाल एक बार फिर से मुखर हो उठे। इस विध्वंस में शामिल लोगों पर अभियोग चलाया गया और काफी वर्षों के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगभग 28 वर्ष बाद 16 सितंबर 2020 को अदालत ने सभी अभियोगों को अदालत में सशरीर आने का आदेश दिया और 30 सितंबर को न्यायाधीश SK यादव ने उस विवादित स्थल को राम जन्मभूमि स्वीकार करते हुए सभी अभियुक्तों को बाइज्जत बरी कर इस मामले को समाप्त किया। निष्कर्ष में हम देख सकते हैं, इस प्रकार उपरोक्त अध्ययनों द्वारा हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि बाबरी मस्जिद विवाद एवं इससे संबंधित मामला राम जन्मभूमि को लेकर प्रारंभ हुई, इसलिए इसे मंदिर आंदोलन या अयोध्या विवाद भी कहा गया। इस विवादित मामले के कारण देश में सांप्रदायिक माहौल बिगड़ गए थे। इसके कारण कई जगहों पर हिंसक झड़पें भी हुई और अनेक लोग मारे गए। इस क्षेत्र पर अधिकार के लिए हिंदू एवं मुस्लिम संगठनों द्वारा अदालती कार्यवाहियों का सहारा भी लिया गया। अंततः सर्वोच्च अदालत ने इस क्षेत्र को राम जन्मभूमि स्वीकार करते हुए इसे हिंदुओं के हक में फैसला सुनाया, लेकिन इस फैसले के आने में लगभग 28 वर्ष का समय लग गया और अनेक लोगों की जानें भी गई। इस प्रकार से हमारा यह विषय यहीं समाप्त होता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।